वेलकम टू लॉ बडी। आज हम समझेंगे पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को। क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे रजिस्टर करते हैं फर्म को, सब कुछ डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अब तक जाना कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म क्या होती है, फर्म नेम क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप और कोओनरशिप में डिफरेंस क्या होता है। आज हम जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म उसका क्या प्रोसेस है और क्या वो कंपलसरी है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म मैंडेटरी है। नहीं, वो बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। लेकिन हमारे पास जो सेक्शन 69 है, ये कहता है कि अगर एक फर्म जो है वो रजिस्टर नहीं करती है तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहले उसमें इफेक्ट होगा कि जो पार्टनर्स होते हैं वो सू नहीं कर सकते पार्टनरशिप फर्म को फॉर एनी क्लेम्स। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा इफेक्ट होगा कि एक जो पार्टनर है वो सू नहीं कर सकता पार्टनरशिप फर्म को फॉर हिज क्लेम। ठीक है, अगर पार्टनरशिप फर्म जो है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट आता है कि जो फर्म है वो सू नहीं कर सकती है किसी थर्ड पार्टी को अगर उसने उस थर्ड पार्टी को डेट दिए हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास लास्ट हमारा जो इफेक्ट है वो है कि जो पार्टनर है वो एक सूट फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो ये सारे हैं डिसएडवांटेज अगर एक फर्म का रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो। अब हम जानते हैं कि अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना हो तो उसमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए। तो एक फर्म को रजिस्टर कराने में सबसे पहले जो डिटेल प्रिस्क्राइब्ड है वो है कि फर्म का नेम होना चाहिए। फिर जो फर्म है वो जहाँ पे अपने बिजनेस करेगी उसकी प्लेस का नाम होना चाहिए। कोई और भी प्लेस जहाँ पे जो फर्म है वो अपना बिजनेस कैरी ऑन करेगी उसका भी नाम होना चाहिए। डेट होनी चाहिए जब जो पार्टनर्स हैं वो ज्वाइन करते हैं फर्म को। नाम होना चाहिए उन पार्टनर्स का और परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। और लास्टली जो ड्यूरेशन होगी फर्म की कि वो कितने दिनों के लिए कितने महीनों के लिए वो फर्म जो है वो फर्म फॉर्म रहेगी। और इसी के साथ जो लास्ट है, जब ये सारी डिटेल्स फुलफिल, ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं ये एक फर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सारी दे देती है, तब ये साथ में साइन होनी चाहिए बाय ऑल द पार्टनर्स, या फिर अगर पार्टनर्स अवेलेबल नहीं है तो उनके एजेंट्स की तरफ से। ठीक है, so this was all about registration of the firm and effects of non-registration of a firm. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.